ससुर का घर। रमेश और सीमा की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि रमेश के पिता सुधीर जी और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। बात यह है कि घर रेंट पर लेना भी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था। जब रमेश कॉलेज में था तब उसकी माँ दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक कामवाली बाई सुलभ थी जो सुबह से लेकर शाम तक उसके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए सकुबाई का दिन भर घर में रहने से सीमा को अपने गोपनीयता में बंधा सा लगता था। इसलिए अब सकुबाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती है और शाम को आकर खाना बनाती है। सकुबाई की दोपहर की गैरहाजिरी से कई मोटे काम देने लगे, जिसमें से ज़्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी यह काम करते हैं। बहू का हर विचार लेते हैं, लेकिन बहू सोचती है ससुर को और लोगों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर सीमा ने रमेश से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दे। बस एक बार पैसा भर दूंगा और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। रमेश ने सीमा की बात को ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिन बीते कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए दौर पर गए और इत्तेफाक से इस दौरान सकुबाई भी छुट्टी पर थी। अब रमेश रेस्टोरेंट में खाना खाता है और सीमा का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चलता है। खाना बनाने का तनाव नहीं था, लेकिन घर में उमड़ने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैरहाजिरी में सीमा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर चुके थे उनमें कितनी दूरी थी। छोटे मोटे चलने वाले यह काम भी काफ़ी समय और ऊर्जावान रहने वाले थे। कुछ दिन के आकलन के बाद एक दिन रमेश सीमा से कहती है, चलो आज कहीं बाहर घूम चलते हैं। सीमा बाहर घूमने जाने के लिए तैयार हो जाती है। रमेश और सीमा अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चुनौती में आता है। एक आदमी रमेश के हाथ में एक चाबी देता है और रमेश उस चाबी को लेकर लॉज का एक कमरे का दरवाज़ा है। एक कमरा खोलते ही 2 दरवाजे वाले एक छोटे से अंधेरे घर के अंदर रमेश सीमा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा हमारा नया घर। रमेश कहता है, हम अगले महीने इसी मकान के किराएदार से लेकर अलग रहेंगे और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरे कमाई की हैसियत से हम इसे ही एफर्ट कर सकते हैं। रमेश का यह व्यवहार सीमा के समझ में नहीं आया। वह कहता है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर हम क्यों यात्री की तरह रहेंगे। रमेश उसे टोकते हुए कहा, सोच समझ कर बोला करो। वह घर हमारा नहीं है, वह माँ और बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आए। सीमा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर में ही रमेश से लिपटा और कहा, माना कि यह घर माँ और बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। रमेश ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह है तो नहीं। अगर अपना हक समझ में आता है तो जिम्मेदार लोगों को भी समझ में आएगा। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या अच्छा होता है। सीमा के पास रमेश ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने सोचा कि उसने अपनी क्षणिक सुख की इच्छा के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन दुखी हुआ। सीमा रमेश से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, सच में स्वार्थी हो गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रमेश ने कहा, मेरे लिए यह पूरी तरह से है, मैं नाराज़ नहीं हूँ बेटे। और बहू का यह निकला। सुधीर जी दरवाजे पर राय सुन रहे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और भगवान कहा, तुम धन्य हो जो पुत्र ने ऐसा जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उसके हाथों पर चिपकी गरम गरम समोसे की बदबू आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वह कोने वाली हलवाई के पास से लाया हूँ, महाराज को बहुत पसंद है ना। सीमा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के प्रति प्रेम, उन दोनों के मन में विचार आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई।
तो दोस्तों यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।